हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आई नो कि ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा पार्ट्स बन गए हैं, लेकिन मैं आपके लिए छोटे छोटे एपिसोड्स टाइप जो है बना रही हूँ, जिसकी वजह से आपको ये ना लगे कि जो चैप्टर है वो ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ आप 10 से 15 मिनट जो है खेलते खेलते ऐसी मेरी वीडियोज़ को देख लें। आज हम इस वीडियो में जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं या फिर किस किस चीज़ को हमारा जानना ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन वाले कॉन्सेप्ट में, वो हम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा हार्ट का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह ये सब अच्छे से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, लेकिन हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इसमें क्या क्या चीज़ें, कुछ डेफिनेशंस कह सकते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स से बहुत सारे ऑर्गन्स का यूज़ करके जो है हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जो कि हमारे सर्कुलेशन में काम आता है, और उसी सर्कुलेशन को हम एक तरह से बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक चीज़ को दूसरी जगह पे भेजना, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन आर रियल लाइफ। बट इन बायोलॉजी, इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें, जो एनर्जी हमारे एक पार्ट में एब्जॉर्ब हो रही है उसको पूरी बॉडी तक तो ले जाना पड़ेगा ना। अगर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन वाला जो हमारा ब्लड है उसको पूरी बॉडी में लेके जाना पड़ेगा ना। और पूरी बॉडी से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लंग्स तक लेके जाना पड़ेगा ताकि हम उसको एक्सहेल आउट कर दें। दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा सर्कुलेशन का काम हो पाता है पूरा, और हमारी बहुत सारी चीज़ों को जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमारा अमीनो एसिड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स एक्सेट्रा। अभी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसके दो नाम और हैं। पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और दूसरा वेस्कुलर सिस्टम। पूछा जाएगा तो आप बता देना, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में तो आना है वैसे भी चैप्टर, आप बता दोगे। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो टाइप के हैं। पहला है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके जो एनसीईआरटी है उसमें अच्छे से दिया है, लेकिन लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, तो आपके एनसीईआरटी में जो है वो अच्छे से नहीं है। जितना एनसीईआरटी में आप उतना ही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर पेपर में कुछ नहीं आता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स आते हैं। पहला है हमारा ब्लड, देन वेसल्स एंड देन हार्ट। हार्ट जो है वो सिंगल है, उसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा ब्लड है उसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। पहला है हमारा प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड ब्लड सेल्स। अब आपको जो है डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम इनको भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड देन वेसल्स में बात करें इसके भी हमारे कुछ 3 पार्ट्स हैं। पहला है कैपिलरीज एंड आर्टरीज एंड वीन्स। तो चलिए पहले ब्लड को जानते हैं हम एक बार। ब्लड, अब जो हमारा ब्लड है हमें पता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन रेड कलर का होता क्यों है? रेड कलर का वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें हमारा एक पिगमेंट होता है। किसमें? रेड, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनकी वजह से जो हमारा ब्लड रेड होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में हमारा प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट जो कि हमारा हेमोग्लोबिन। उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है कलर में। अब हमारे इस ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज़, यानी कि जो हमारा हम ह्यूमंस की जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लंग्स तक, हमारे टिश्यूज़ तक। इसका काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा ब्लड। Then second is transporting CO2 टू द लंग्स टू थ्रो आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको लंग्स तक ले जाने का काम भी हमारा ब्लड करता है, क्योंकि हमारे लंग्स में पहुंचते ही वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हम उसको एक्सहेल आउट कर देते हैं। अब हमारे ब्लड में जो है प्लेटलेट्स नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि हमारे क्लॉटिंग में हेल्प
करती है, जिससे कि हमारा ज़्यादा ब्लड जो है वो फ्लो, मतलब वो हमारी बॉडी से बाहर ना आए, हमारे शरीर से जो है ज़्यादा खून ना निकले। कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि एंटीबॉडीज़ मतलब जो हमारी बॉडी जो है ऐसी दवाई है जो हमारी बॉडी खुद जो है प्रोड्यूस करती है। सो अगर एक जगह पे कोई एंटीबॉडी बन रही है, सो उसको दूसरी जगह पर भी तो लेके जाना पड़ेगा ना, जिससे कि अगर दूसरी जगह पे हमें कोई इन्फेक्शन होता है, सो उससे हम जो है बच जाए, हमारा बचाव हो सके। सो ये काम भी हमारा करता है ब्लड। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है हमारे खून में, जो हमारी गंदगी होती है, सो उसको किडनी और लीवर तक ले जाने का काम भी हमारा करता है ब्लड, जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, अच्छे से फ़िल्टर हो जाए। और उसके साथ साथ हमारे ब्लड का टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हमारे ब्लड का बहुत बड़ा योगदान है। अब हमारे ब्लड में जो है ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, प्लाज्मा और हमारे ब्लड सेल्स। अब जो हमारे ब्लड सेल्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, WBC एंड रेड ब्लड सेल्स। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है हमारी ब्लड में 55% प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बात करें WBC एंड प्लेटलेट्स की, सो वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में 1% प्रेजेंट है। एंड जो हमारा 44% है वो हमारा है RBCs, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड पार्ट है हमारे ब्लड का, और इसमें जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड का मतलब धंसे हुए होते हैं। प्लाज्मा जो है उसके अंदर हमारा 92% वाटर होता है, और जो बचा हुआ 8% है ना, उसमें हमारा CO2, हॉर्मोन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। अब बात करते हैं हमारे RBCs एंड वाइट ब्लड सेल्स की। RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, और रेड क्यों होते हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से। WBCs है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो इनको वॉरियर्स ऑफ दी बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स ये हमारे ना फ्लैटेंड होते हैं, मतलब फ्लैटेंड का मतलब बिल्कुल एक प्लेन कह सकते हैं, प्लेन डिस्क जैसे होता है, प्लेन होते हैं कुछ इस तरह के जो होते हैं हमारे हाँ इस तरह के जो होते हैं हमारे कुछ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब कुछ इस तरह के जो है आपकी बुक में भी दिखाए गए हैं, इस तरह के, है ना। काम क्या होता है इनका? काम होता है इनका कि ये जितने भी हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, और इनकी लाइफ स्पैन होती है हमारी 4 महीने। अब ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, बनते रहते हैं हमारे RBCs और WBCs, और नए नए, मतलब एक जो है वो जिसकी लाइफ स्पैन जितनी है वो उतना जिएगा, फिर उसके बाद हमारे नए नए जो है साथ के साथ बनते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमारे वाइट ब्लड सेल्स, वाइट होते हैं कलर में, नाम से ही पता चल रहा है। शेप में इनका कुछ ऐसा इरेगुलर शेप में, इनकी इरेगुलर कैसे भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? बताया तो था ना, वॉरियर्स ऑफ द बॉडी। इलनेस, डिसीज़, इन्फेक्शन, इनके अगेंस्ट जो है काम करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। और इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, लेकिन ये भी हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो होती है 13 to 20 डेज़। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स जो है हमारी, उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड का ही एक कंपोनेंट है, यानी ब्लड का ही एक पार्ट है, जिसका काम होता है कि जब हमको चोट लगती है ना, सो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है उस पर कुछ जम जाता है, मतलब कुछ अजीब सी जो है एक लेयर जो है वहाँ पे बन जाती है। सो उसी को हम बोलते हैं क्लॉटिंग। और ये क्लॉटिंग होती क्यों है? ये क्लॉटिंग होती है क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा खून निकलेगा, सो हमारे जो बॉडी है उसमें खून की कमी हो जाएगी। सो उस एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे प्लेटलेट्स काम करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का। दे हैव नो सेल न्यूक्लियस, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि उनके पास जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट्स होते हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस, टुकड़े। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, सो इसीलिए वहाँ पे जो है हमारी एक लेयर जो है फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो खून है वो ज़्यादा नहीं बह पाता।
अब बात करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या होती है? हमारे ब्लड वेसल्स जो हमारी ट्यूब या फिर हम कह सकते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि हमारे मतलब जिनमें हमारा जो है खून, यानी हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है, खून दौड़ता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जो हमारे 3 तरह के आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में जानते हैं। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी थिक मतलब मोटी और मस्क्यूलर इलास्टिक वॉल्स होती हैं, यानी कि इनमें वॉल्स होती है वो कैसी होती है? मस्क्यूलर, थिक और इलास्टिक। अब क्योंकि ये थिक है, यानी कि वो थिक है, ऐसे बहुत ज़्यादा थिक है, सो इनका ये जो अंदर का पार्ट होता है, इनकी हम कह सकते हैं एक तरह से अंदर का जो सरफेस एरिया है वो, इसको हम ल्यूमन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है उसके थिक होने की वजह से। वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। वॉल्व्स क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताना, पर हमने वॉल्व्स नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। वॉल्व्स जो है हमारी बॉडी में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो है हमारा हमारा जो ब्लड है उसका बैक फ्लो नहीं होता, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करते चले जाता है, वो वापस से जो है अब जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में मुड़ जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व। अब आप जो है, मैंने तो इसको हिंदी में बता दिया, आप मुझे वॉल्व की ना डेफिनेशन कमेंट में लिख के बताओ, और ये होमवर्क है, करके लाना। अब ये जो हमारी आर्टरीज होती है ये रेड कलर की होती हैं, और ये जो है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो है इस तरह से करती है, बहुत मतलब हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से करती है, हाई प्रेशर में करती है। और ये ब्लड को किस तरह से मतलब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है? हार्ट से जो हमारा ब्लड होता है उसको ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं हमारी आर्टरी। देन हमारा वीन जो होता है हमारा थिन होता है, लेस मस्कुलर वॉल होता है। अब क्योंकि थिन है तो ल्यूमन लार्ज होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे थिक था तो स्मॉल था, यहाँ पे थिन है तो लार्ज होगा। यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी, ठीक है। और हमारा ब्लूइश रेड कलर का होता है हमारे वीन्स, हमें देखने को मिलती है, जो हमें इन्हें नसें कहते रहते हैं ना, हमारे हाथों पे भी दिखती हैं, हमारे पैरों में भी दिखने लग जाती है कभी कभी। सो ये जो हमें देखने को मिलती है यही होते हैं हमारे वीन्स। हम इन्हें बाहर से देखते तो हमें ब्लूइश रेड, थोड़ी ग्रीनिश दिखती है, लेकिन अंदर से थोड़ी ब्लूइश रेड होती है। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत लो प्रेशर में करती है, और ब्लड को जो है ये हमारे ऑर्गन से फिर से हार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। देन हमारा कैपिलरीज में हमारा एक सेल जो होता है थिक होता है, और कोई मसल या इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि जो वॉल होती है वो ज़्यादा मस्कुलर या इलास्टिक नहीं होती है, ठीक है। तो ल्यूमन स्मॉल होगा, कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ये भी ब्लूइश रेड होता है हमारे कलर में। ब्लड फ्लो करता है लेकिन बहुत स्लो रेट पे, बहुत धीरे धीरे। और ब्लड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से करता है? आर्टरीज से वीन्स तक ले जाने का काम ब्लड को कौन करता है? हमारा कैपिलरीज। अब जानते हैं हम अपने हार्ट के बारे में। हार्ट जो है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, और हमारा ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसका जो साइज़ होता है ना वो हमारी मुट्ठी जितना होता है, ठीक है। फिस्ट मतलब मुट्ठी। अब इस हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक शीट होती है, मस्कुलर शीट होती है, हमारे मस्कुलर हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक शीट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरियाज होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं? 4 चैम्बर्स इसलिए होते हैं ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स ना हो। अभी आर्टरियाज क्या हैं? आर्टरियाज जो हैं हमारे हार्ट के, ह्यूमन हार्ट के जो है अपर चैम्बर्स, यानी ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं ना वो हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप हार्ट मान सकते हो। सो ये जो ऊपर वाले चैम्बर है ना इनको हम आर्टरिया बोलते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं हम इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो हमारे आर्टरियाज होते हैं ये, इनकी वॉल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, और ये हमारा ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। और अगर हम बात करें हमारे वेंट्रिकल्स की, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है।
इसमें थिन होती है वॉल, इसमें थिक होती है, और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि पहला जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वेंट्रिकल हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, और फिर जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस से लंग्स में पहुंचाने का काम करते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।